नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी। वीसीएन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगा। इसके लिए अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1862 सवाल लगाए हैं, जिनमें 943 तारांकित और 171 तारांकित सवाल शामिल है। ज्यादातर सवाल ऑनलाइन माध्यम से लगाए गए हैं। सत्र के दौरान भी सवाल दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई है। जशपुर में पत्नी अपने पति को बिना बताए कई दिनों से गायब थी। गुस्से में पति ने पीट कर मार डाला। वहीं बलौदाबाजार में अफेयर के शक में पति ने पत्नी का गला घोट दिया। मामला तुमला थाना क्षेत्र और सुहेला थाना क्षेत्र का है। रायपुर के वीआईपी रोड पर रशियन युवती के हंगामे के बाद लगातार सेक्स रैकेट पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक 2 महिला दलाल समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा 2 विदेशी महिलाएं और एक वकील पहले ही जेल में है। आरोपी अलग अलग राज्यों के साथ विदेश से भी लड़कियों को देह व्यापार के लिए रायपुर बुलाते थे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में करीब 75% वोटिंग हुई। इस दौरान धमतरी में एक बुजुर्ग वोटर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सूरजपुर जिले में एक प्रत्याशी के समर्थकों ने अपने विपक्ष प्रत्याशी का सिर फोड़ दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मंच के पास तक पहुंच गया। उसे सीएम प्रोटोकॉल का अधिकारी बनकर मंच तक पहुंचते देखा तो पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद उसे तुरंत पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर युवक के पास से सीएम प्रोटोकॉल का आईडी कार्ड और एक वॉकी टॉकी बरामद हुआ। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को लगातार तीसरे दिन सोमवार को भी जाम से जूझना पड़ा। सबसे खराब स्थिति मिर्जापुर और लखनऊ मार्ग पर रही। यहां पर 8 से 10 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लगी रही। वहीं संगम से अपने घरों की लौट रहे श्रद्धालुओं को भी घंटों जाम से जूझना पड़ा। हालांकि पिछले 3 दिनों के मुकाबले शहरवासियों को जाम से थोड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बताकर अज्ञात व्यक्ति ने रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा को मंत्री बनने के नाम पर 3 करोड़ की मांग की। शक होने पर विधायक की सहयोगी ने फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। साथ ही पुलिस को तहरीर देकर केस दर्ज कराया। दिल्ली में 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब नए सीएम का जल्द ही ऐलान हो सकता है। खबरों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ले सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी की शाम को 4:30 पर होगा। एटा के जलेसर कस्बे में एक फर्जी आईपीएस अधिकारी पुलिस पर रुतबा झाड़ रहा था। शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो उसकी हकीकत सामने आ गई। वर्दी उतरवाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। स्वास्थ्य खराब होने पर उसको एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में भर्ती कराया गया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक पुलिसकर्मी के घर के बाहर धमाका हुआ है। ये घटना सोमवार रात बटाला के डेरा बाबा नानक के गांव रायमल में हुआ। घर के बाहर कम तीव्रता का बम फटा। गनीमत रही कि इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिसकर्मी का परिवार सुरक्षित है। ये घटना पुलिस चौकी पर नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी के घर के बाहर हुई है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।